नई सरकार को महाराष्ट्र की सत्ता में आए 3 महीने का समय होने जा रहा है, लेकिन अभी भी राज्य की सत्ता में हलचल बरकरार है। हालांकि नई सरकार जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है और इस जुगत में लगी हुई है कि जनता बीजेपी और शिंदे गुट के साथ आने से बनी नई सरकार को स्वीकार कर ले। लेकिन बीजेपी और सीएम शिंदे को इसमें सफलता मिलती नहीं दिख रही है और इसके संकेत मिले हैं अभी हाल ही में हुए महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव में। क्या शिंदे को स्वीकार नहीं कर रही जनता? क्या बीएमसी चुनाव में भी लगेगा शिंदे सरकार को झटका? आखिर क्या है इसकी वजह? क्या जनता का विश्वास हासिल कर पाएगी धोखे से बनाई गई ये सरकार? इन सभी सवालों पर आज की स्पेशल रिपोर्ट में होगी चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आइए जानते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद अपने पहले इम्तिहान में भी फेल हो गई शिंदे सरकार। दोस्तों, भारत में लोकतंत्र है, यानी यहाँ जनता का राज है। जनता जिसे चाहेगी उसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाएगी। जनता का प्रतिनिधि जब तक अच्छा काम करेगा उसे बार बार चुनेगी, नहीं तो सरकार ही बदल देगी। जनता जिसे चाहती है उसे सत्ता सौंप देती है और जिससे नाराज हो उसे धूल चटा देती है। लेकिन जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है वो जनता के फैसले को बदलने में लग गई है और गैर बीजेपी शासित राज्यों में जनता की चुनी हुई सरकारों को हटाकर जोड़ तोड़ की सरकार बनाने में लगी हुई है। कुछ जगह उसे सफलता हासिल भी हुई है तो कुछ जगह उसका ऑपरेशन लोटस फेल भी हुआ है, जिसका ताजा तरीन उदाहरण झारखंड और बिहार है। लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी का ये ऑपरेशन लोटस सफल हो गया था और दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। लेकिन इस सच्चाई से सभी वाकिफ हैं कि ये सरकार जोड़ तोड़ की सरकार है। ऐसे में जब भी जनता के हाथ में मौका आएगा वो एक बार फिर अपना फैसला सुना देगी और इसका छोटा सा नमूना देखने को मिला महाराष्ट्र में हुए ग्राम पंचायत चुनावों में, जिससे ये भी साफ हो गया कि शिंदे सरकार पहले इम्तिहान में ही फेल हो गई। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आपको बता दें कि राज्य के 17 जिलों के 51 तालुका के 594 ग्राम पंचायतों के लिए 18 सितंबर को वोटिंग हुई थी। करीब 76% लोगों ने वोटिंग की और 19 सितंबर को काउंटिंग हुई और जो नतीजे सामने आए उसने सभी को हैरान कर दिया और इन नतीजों ने शिंदे सरकार को करारा झटका दिया। दरअसल राज्य की 594 ग्राम पंचायत सीटों के लिए हुए चुनाव की गिनती हुई और परिणामों में महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने बीजेपी गठबंधन को पीछे छोड़ दिया। महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 258 सीटों पर जीत मिली है तो बीजेपी का गठबंधन सिर्फ 228 सीटें ही जीत पाया है। निर्दलीय और अन्य के हिस्से में 108 सीटें आई हैं। चुनाव परिणाम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनते जरूर दिख रही है, लेकिन एनसीपी भी उससे ज्यादा पीछे नहीं है। घोषित चुनाव परिणामों में बीजेपी को 188, शिंदे गुट को 40 सीटें मिली हैं, जबकि एनडीए गठबंधन में एनसीपी को 136, कांग्रेस को 85 और उद्धव ठाकरे गुट को 37 सीटों पर जीत मिली। यानी महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने शिंदे सरकार को पछाड़ दिया। वैसे चुनाव परिणामों को लेकर एनडीए और बीजेपी के दावे अलग अलग हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव गैर दलीय आधार पर हुए थे, लेकिन पार्टियों ने उम्मीदवारों को समर्थन जारी किया था। ऐसे में एनडीए और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया कि उनकी पार्टी द्वारा समर्थित 259 उम्मीदवारों और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट द्वारा समर्थित 40 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जबकि विपक्षी दल गठबंधन में एनसीपी को 62, कांग्रेस को 73 और शिवसेना के उद्धव गुट को सिर्फ 12 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी का दावा है कि उसे 50% से ज्यादा सीटों पर जीत मिली है, जबकि विपक्षी गठबंधन उससे बहुत पीछे रह गया है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन इन चुनावों में सबसे बड़ा नुकसान शिवसेना को होते हुए ही दिख रहा है। कहा जा सकता है कि शिवसेना के विभाजन का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। कभी राज्य में मजबूत रही पार्टी अब कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन शिवसेना की फूट का फायदा बीजेपी को भी नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र की जनता ने साफ कर दिया है कि अभी भी राज्य में महाविकास अघाड़ी गठबंधन ही उनकी पहली पसंद है और ये ग्राम पंचायत चुनावों के परिणाम में भी सामने आ गया है। इसके साथ ही चुनाव परिणाम से ये भी साफ हो गया कि अगर शिवसेना के दोनों गुट मिलकर चुनाव लड़ते तो उन्हें फायदा होता। अलग अलग चुनाव लड़ने का दोनों को ही नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ एनसीपी ने ग्रामीण क्षेत्र में अपनी मजबूती को एक बार फिर से साबित कर दिया है। चुनाव परिणामों के बाद साफ हो गया है कि शिवसेना को तोड़कर बीजेपी भले ही सत्ता में आ गई हो, लेकिन राज्य की जनता अभी भी एनडीए गठबंधन के पक्ष में ही दिखाई दे रही है। इन चुनाव परिणामों ने ये भी बता दिया कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के आगे शिंदे सरकार कितनी कमजोर और खोखली है। साथ ही एक बात और साफ हो गई है कि शहरी क्षेत्र में तो पहले ही शिंदे गुट और बीजेपी कमजोर थी ही और ग्रामीण क्षेत्र में भी वो कमजोर ही है
और इस हार ने उन सभी दावों की पोल खोल दी जिसमें कहा जा रहा है कि शिंदे ग्रामीण इलाकों में मजबूत हैं। दरअसल जब शिवसेना में बगावत हुई, पार्टी दो धड़ों में बंट गई, तो ऐसा माना जा रहा था कि शिंदे के साथ ज्यादातर वो विधायक गए हैं जो ग्रामीण इलाकों में अपना प्रभाव रखते हैं। इसलिए उद्धव भले ही मुंबई में मजबूत हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में उनका कोई आधार नहीं रह गया है। लेकिन इन परिणामों ने शिंदे की पोल खोल दी और बता दिया कि शिंदे के पास कुछ नहीं है। शिवसेना तभी तक मजबूत थी जब एक थी, यानी जब तक उनका मुख्य चेहरा उद्धव थे। उद्धव के नेतृत्व में जब तक पार्टी मैदान में उतर रही थी तब तक पार्टी के नेता अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब जो लोग उद्धव से अलग हो चुके हैं उनका आधार सिमटता दिख रहा है। इतना ही नहीं, अब इस परिणाम में कई हद तक ये भी साफ कर दिया कि असली शिवसेना कौन है, क्योंकि जनता को उद्धव का नेतृत्व पसंद है, ना कि शिंदे का। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहां असली शिवसेना का जिक्र क्यों किया। तो आपको बता दें कि जब से शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र की सत्ता संभाली है तभी से बीजेपी और शिंदे गुट शिवसेना पर अपना दावा ठोक रहे हैं। इतना ही नहीं, खुद को असली शिवसेना बता रहे और उद्धव वाली शिवसेना को नकली शिवसेना बता रहे, और इसके लिए सरकार की तरफ से तमाम पैतरे भी अपनाए जा रहे हैं। ऐसा करके बीजेपी का सिर्फ एक मंसूबा है, उद्धव को पूरी तरह कमजोर करना और आखिर में शिवसेना को ही खत्म कर देना। हालांकि उद्धव हार नहीं मान रहे हैं और शिंदे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और असली शिवसेना बताने की इस होड़ में अब दोनों गुटों के बीच दशहरा रैली को लेकर बहस छिड़ गई है, जिसकी वजह है शिवाजी पार्क, क्योंकि करीब 5 दशकों से शिवसेना इसी पार्क में अपनी रैली करती आई है। ऐसे में अब दोनों धड़े इस पार्क में रैली की अनुमति मांग रहे हैं। ऐसा करके दोनों ही खुद को असली शिवसेना घोषित करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मामला अभी बीएमसी के पास है और दोनों की तरफ से शिवाजी पार्क में रैली की अनुमति मांगी जा रही है, लेकिन अभी तक संशय बना हुआ है कि बीएमसी की तरफ से शिवाजी पार्क किसे दिया जाएगा। हालांकि माना जा रहा है कि इस लड़ाई में भी शिंदे को झटका लग सकता है और शिवाजी पार्क उद्धव गुट को आवंटित हो सकता है। लेकिन शिवसेना पर अपने वर्चस्व और असली और नकली शिवसेना की इस लड़ाई के बीच आए ग्राम पंचायत चुनाव के परिणाम ने शिंदे की सभी कोशिशों और उम्मीदों पर पानी फेर दिया, और जनता ने बता दिया कि उनकी नजर में असली शिवसेना सिर्फ उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना ही है, और शिंदे का उन्हें धोखा देकर बीजेपी के साथ हाथ मिलाना जनता को रास नहीं आया है। इसलिए जनता ने ग्राम पंचायत चुनाव में अपना फैसला सुना दिया। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।